हेलो एवरीवन, आप सबका मेरी क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन। हिंदी में इसे प्रक्षेप कहते हैं। इस टॉपिक में हम पहले इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप क्या होता है, दूसरा हम पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप के तत्व, तीसरा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के प्रकार। मशीनों एवं पुर्जों के निर्माण के लिए 3 विमाओं वाली ड्राइंग की आवश्यकता होती है। फोटोग्राफ द्वारा किसी भी वस्तु का केवल बाह्य विवरण प्राप्त होता है, जबकि मशीन एवं पुर्जा के निर्माण के लिए भीतरी भाग की हमें विवरण की भी आवश्यकता होती है। बाहरी एवं भीतरी दोनों प्रकार के विवरण प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का हम प्रक्षेप तैयार करते हैं। तो ये हमारा पहला हेडिंग है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, जिसे हिंदी में हम प्रक्षेप का परिचय कहते हैं। तो इस फिगर के द्वारा मैं आपको प्रक्षेप के बारे में बताऊंगा, प्रक्षेप क्या होता है। तो ये पॉइंट ऑफ विजन है जो जिसमें एक आइज बनी है। तो इस पॉइंट पर स्थित ऑब्जर्वर जो हमने इसमें आंखों द्वारा आपको दिखा रखा है, उसके ठीक सामने एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के सामने एक प्रोजेक्शन प्लेन है। जब ऑब्जर्वर द्वारा इस ऑब्जेक्ट को देखा जाता है तो इस पॉइंट ऑफ विजन से प्रोजेक्शन लाइन जो ये आपकी ये ड्रॉ हो रही है, इस ऑब्जेक्ट के किनारों से होते हुए प्रोजेक्शन प्लेन पर बिंदुओं के रूप में प्राप्त होती हैं। जैसे बिंदु है ABCD, ठीक है। अब इन बिंदुओं को क्रमबद्ध मिलाने पर जो ये आकृति बन रही है, इसको प्रक्षेप कहते हैं। अभी ये आपका ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका प्रक्षेप बन गया है, तो इसे ही हम प्रक्षेप कहते हैं। जो मैंने आपको अभी डायग्राम के माध्यम से बताया है वही इसकी डेफिनेशन यहाँ पर है, इसे आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है एलिमेंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिसे हम हिंदी में प्रक्षेप के तत्व कहते हैं। तो किसी भी वस्तु के प्रक्षेप बनाने के लिए जिन जिन एलिमेंट की आवश्यकता होती है उसे ही हम एलिमेंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ये निम्न 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला एलिमेंट हमारा है ऑब्जर्वर, जिसे हिंदी में प्रेक्षक कहते हैं। वह निश्चित बिंदु जहाँ से वस्तु को देखकर प्रोजेक्शन बनाया जाता है। इस फिगर में ये आपका ऑब्जर्वर है जो किसी एक पॉइंट में स्थित है, जो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है और पीछे की तरफ इसका प्रोजेक्शन बन रहा है। दूसरा एलिमेंट हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जिसे हिंदी में वस्तु कहते हैं। वह वस्तु जिसका प्रोजेक्शन बनाया जाता है। तो इस फिगर में ये आपका ये ऑब्जेक्ट है जिसका ये प्रोजेक्शन प्लेन में बन रहा है। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमारा तीसरा एलिमेंट है प्रोजेक्शन प्लेन, जिसे हिंदी में प्रक्षेप तल कहते हैं। वह प्लेन जिस पर ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन बनाया जाता है। तो इस फिगर में ये आपका प्रोजेक्शन प्लेन है जिस पर क्या है, इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन ये यहाँ पर बन रहा है। चौथा एलिमेंट हमारा है प्रोजेक्शन लाइन, जिसे हिंदी में प्रक्षेप रेखा कहते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो वस्तु के किनारों से होते हुए प्रक्षेप तल पर बिंदुओं के रूप में प्राप्त होती हैं। जैसे इस फिगर में ये आपकी प्रोजेक्शन लाइन है, जो एक काल्पनिक रेखा है जो इस ऑब्जेक्ट के किनारों से होते हुए इस प्रोजेक्शन प्लेन में बिंदुओं के रूप में प्राप्त हो रही है। जैसे ये बिंदु है ABCD। तो ये एलिमेंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिसमें आपके चारों एलिमेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं। आप इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी
तीसरी, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप के प्रकार, जो निम्न प्रकार के होते हैं, जो आपको मैंने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखा रहा हूँ। इसमें प्रोजेक्शन के दो प्रकार हैं। पहला है पैरेलल प्रोजेक्शन, दूसरा है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो पैरेलल प्रोजेक्शन, जिसे हिंदी में समांतर प्रक्षेप कहते हैं, इस प्रोजेक्शन में सभी प्रोजेक्शन लाइनें एक दूसरे के समांतर होती हैं। जैसे इस फिगर में ये प्रोजेक्शन लाइन है जो एक दूसरे के समांतर है और ऑब्जेक्ट के किनारों से होकर जा रही हैं। पैरेलल प्रोजेक्शन के भी दो भाग हैं। पहला है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, दूसरा है ओब्लिक प्रोजेक्शन। तो ओब्लिक प्रोजेक्शन के आपके दो प्रकार हैं। पहला है कैबिनेट प्रोजेक्शन, दूसरा है कैवेलियर प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के दो प्रकार हैं। पहला है मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, दूसरा है एक्जोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। एक्जोमेट्रिक प्रोजेक्शन के भी तीन प्रकार हैं। इसमें पहला है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, दूसरा है डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, तीसरा है ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। जो हमारे सिलेबस में है हम उसमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। फिर दूसरा है मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, जिसके भी दो प्रकार हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो इसमें हम दोनों प्रकार के ये हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे हम। अभी हमने पैरेलल प्रोजेक्शन के सभी प्रकार के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पहले तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को केंद्रीय प्रक्षेप हिंदी में कहते हैं। इस प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन लाइनें एक दूसरे के समांतर ना होकर सभी प्रोजेक्शन लाइनें एक पॉइंट में जाकर मिल जाती हैं। इस प्रकार के प्रक्षेप भवनों के मानचित्र एवं विज्ञापन बनाने के लिए सिविल इंजीनियरिंग शाखा में किया जाता है। जैसे ये एक फिगर है जिसमें ये प्रोजेक्शन लाइन है जो एक दूसरे के समांतर नहीं है और ये प्रोजेक्शन लाइनें एक पॉइंट पे आकर यहाँ पर मिल रही हैं ऑब्जर्वर के पास। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के दो प्रकार हैं। पहला है लीनियर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, दूसरा है एरियल पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। लीनियर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के भी तीन प्रकार हैं। पहला है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, दूसरा है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, तीसरा है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। नेक्स्ट हमारा है पिक्चोरियल प्रोजेक्शन, जिसे हिंदी में चित्र प्रक्षेप कहते हैं। इस प्रोजेक्शन में किसी वस्तु के तीनों विमाएं जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को एक ही चित्र में दर्शाया जाता है। ये प्रक्षेप तीन प्रकार के होते हैं। इसमें पहला एक्जोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। इस फिगर में एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दिखा रखा है जिसमें तीनों विमाएं एक ही डायग्राम में है। तो इसमें जैसे ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इधर ये ऊंचाई है, तो एक ही फिगर के अंदर इसमें दिखा रखा है, इसीलिए इसको पिक्चोरियल प्रोजेक्शन कहते हैं। इसमें दूसरा ओब्लिक प्रोजेक्शन है जिसे हिंदी में तिर्यक प्रक्षेप कहते हैं। एक ओब्लिक प्रोजेक्शन का फिगर है जिसमें तीनों डायमेंशन एक ही डायग्राम में है, जैसे ये ऊंचाई होगी, चौड़ाई होगी और लंबाई होगी, तो इसीलिए इसको भी पिक्चोरियल प्रोजेक्शन कहते हैं। तीसरा हमारा है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, जिसे हिंदी में केंद्रीय प्रक्षेप कहते हैं। ये एक फिगर दिखाया है 1 पॉइंट प्रोजेक्शन का, जिसमें तीनों विमाएं एक ही डायग्राम के अंदर है, इसीलिए इसको पिक्चोरियल प्रोजेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आपके तीनों प्रोजेक्शन दिखा रखे हैं जो पिक्चोरियल प्रोजेक्शन है। आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, एलिमेंट ऑफ प्रोजेक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा है। आई होप
आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।